अभी हम लोग देखने वाले हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। आज उसका 20 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके देखेंगे। एमएस वर्ड का यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, उसका 4 टॉपिक होता है: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सिस। जिसमें से फर्स्ट नंबर टॉपिक है वर्ड। वर्ड का एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक एक करके आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आप नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और ये सारा पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड से रिलेटेड जो इतना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्लियर करवाएंगे। अभी 20 क्वेश्चन ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो कि क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी वर्ड को क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए, जो इसलिए हम लोग वर्ड नोट डाउन करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस सबसे रिलेटेड एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट जितना भी है उसको सबसे पहले क्लियर करवा दिया जाएगा। वही शॉर्टकट है जो कि एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्टकट है उसका एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने का शॉर्टकट की क्या है? जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो एक तो होता है फाइल में जाकर के हम लोग ओपन करते हैं। उसका एक और शॉर्टकट भी होता है ऑप्शन। शॉर्टकट ऑप्शन क्या है? तो देखिए, कभी भी कोई एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करते हैं तो क्या होता है? एक नए डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेव करने का शॉर्टकट क्या है? यानी जब हम डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद उसको सेव करना है, तो सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की होता जाता है आपका कंट्रोल के साथ एस। जैसे हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट हम बना के रखते हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? यानी एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट को हम नोट डाउन करते हैं, एक तो होता है सिंपल में हम लोग नोट डाउन करते हैं, यानी यही कोई टेक्स्ट है और टेक्स्ट को क्या करना है? बोल्ड करना है, थोड़ा सा डार्क करना है, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ से शॉर्टकट की देखिएगा, यहाँ से कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? बोल्ड हो जाता है यानी डार्क हो जाता है। उसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल बी से क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में अंडो करने का शॉर्टकट क्या है? यानी अंडो मतलब होता है एक स्टेप पीछे आना। यानी जब अगर हम कोई चीज राइट करते हैं, वो गलत है यानी रॉन्ग है, उसको पीछे आना है, एक स्टेप पीछे आना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करते हैं ना, तो क्या होता है? एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। क्या होते हैं? एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडो हो जाना, यानी पीछे हो जाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? यानी एमएस वर्ड जब फाइल को यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को जब सेव करते हैं ना, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है जो कि .docx। इसका क्या होता है? .docx। जैसे एक्सेल क्या हो जाएगा? .xlsx। पीटी का अपना अलग हो जाएगा और इंट का सबका अपना एक्सटेंशन नाम अलग अलग होता है। वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वर्ड से तो उसका एक्सटेंशन नेम .docx आता है। 7 से पहले अलग था, 7 के बाद जो भी आ जाएगा तो .docx लगता है। ठीक है? 2007 पे जाइएगा तो उसके पहले ये .docx नहीं आएगा, वहां पे x हट जाएगा, .doc लगता है। वही 7 के बाद आइएगा, वर्जन 7 के बाद आइएगा, 2007 के बाद आइएगा तो आपको क्या लग जाएगा? .docx लग जाता है, जो अभी भी कंटिन्यू एक्सटेंशन नेम के रूप में लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रीडो। रीडो क्या होता है? रीडो मतलब जैसे एक स्टेप पीछे आते हैं ना, वही एक स्टेप आगे जाना। जैसे कोई चीज गलती कर दिए हैं, गलती करके बैक चले गए, अब नहीं वो सही ही है, बैक नहीं जाना था, तो आगे कैसे आएंगे? उसको कहते हैं रीडो, यानी एक स्टेप आगे जाना। जो कि बैक कर दिया उसको एक स्टेप आगे लाने के लिए तो कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करते हैं तो क्या होता है हमारा? रीडो, यानी वापस आ जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कंट्रोल वाई लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या है? यानी एमएस वर्ड में जैसे हम वर्ड को नोट डाउन करते हैं या फिर सेंटेंस लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तब होता है क्या है कि कभी कभी हम एरर को नोट डाउन कर देते हैं। जैसे कोई भी वर्ड लिखते हैं तो कभी कभी होता है कंफ्यूजन हो जाता है, ये सही है या फिर गलत है। तो स्पेलिंग चेक ग्रामर क्या करता है, वहां पे सजेशन देता है कि आपका वर्ड या फिर सेंटेंस जो भी है सही है या फिर गलत। तो यहाँ से इसका शॉर्टकट किया जाता है F7। जैसे इसको प्रेस करिएगा तो या तो एक्टिव कर देगा या फिर आप प्रॉपर रिव्यू टैब में जाइएगा तो आपको वहां पे क्या होगा, मिल जाएगा स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर, जहाँ पे आप लोग क्या होता है कि सजेशन देता है कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस से रिलेटेड कि हाँ वो वर्ड सही है फिर गलत है, आपको बताता है। अगर गलत रहेगा तो उसको क्लियर करके भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये एक ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट की क्या है? यानी पेज को दो भाग में बांटने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देंगे तो क्या होता है, पेज को हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कट करने का शॉर्टकट क्या है? जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। तो कॉपी, कट, पेस्ट, इन सब का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोग का कट, यानी कहीं भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर टेक्स्ट को कट करना हो, उसको उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मेरा कट हो जाता है। कट से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू, यानी अगर कोई मेरा पेपर है, उस पेपर को प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि वो कैसे प्रिंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो याद रखिए, कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट होने से पहले ये बताता है कैसा आपका पेज जो डॉक्यूमेंट रेडी है किस तरह से प्रिंट होकर दिखाएगा, जिनको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। इसका शॉर्टकट क्या हो गया, कंट्रोल के साथ F2। ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्टकट क्या है? यानी जो टेक्स्ट राइट किए हैं उसको इटैलिक करना है, यानी थोड़ा सा वर्ड क्या होता है, झुका हो जाता है, झुक जाता है, उसको हम लोग इटैलिक कहते हैं। तो इसका होता है कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इटैलिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? फाइंड मतलब ढूंढना, कोई टेक्स्ट को या सॉरी वर्ड को ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे? एक तो होगा कि हाँ आपको प्रॉपर एडिट ग्रुप में मिल जाएगा फाइंड करने का, या फिर दूसरा कोई शॉर्टकट हो, आजकल यही चलता है ना, हर एक काम हम आसानी से कर ले शॉर्टकट कर ले। तो शॉर्टकट में आइए, तो वही शॉर्टकट हम लोग सीख रहे हैं। देखिएगा, एमएस वर्ड में फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? तो एमएस वर्ड में फाइंड करने का शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, फाइंड बॉक्स खुल जाएगा। बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक प्लेट आ जाता है, जहाँ से उस पैनल में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ड चाहिए उसको इंटर कर देंगे, और इंटर करने के बाद क्या होगा, ओपन करके क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? रिप्लेस क्या होता है, कोई वर्ड के बदले कोई दूसरा वर्ड लगा देना, नहीं होता है चेंज कर देना। जैसे जहाँ राम राम लिखे है, राम की जगह पर दूसरा वर्ड को हम डालना चाहते हैं, उसको हम रिप्लेस कर दें, यानी एक्सचेंज करना, वर्ड को एक्सचेंज करना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, रिप्लेस खुल जाएगा। रिप्लेस से क्या होता है, कोई भी वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कंट्रोल एच होता है। अब ऐसा कहिएगा सर इसका एच क्यों है, रिप्लेस है तो आर होना चाहिए, नहीं, इसका वैसा कुछ नहीं है।
कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, रिप्लेस होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी नंबरिंग गलत हो गया है, 15 नंबर क्वेश्चन है ये। 16 नंबर डायरेक्ट हो गया है, नंबरिंग का थोड़ा सा इशू आ गया है। एमएस वर्ड में सेव एज करने का शॉर्टकट क्या है? एक तो होता है कि सेव कर लिए, सेव एज क्या होता है, उसी फाइल को कहीं दूसरी जगह सेव करना हो या किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो हम क्या करते हैं, सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज का यूज का शॉर्टकट क्या है, तो याद रखिएगा, हम F12 बटन प्रेस करते हैं, F12 तो क्या होता है, सेव एज का ऑप्शन खुल जाता है। एक होता है सेव, तो कंट्रोल के साथ से एस प्रेस करते हैं तो सेव हो जाता है। सेव एज का ऑप्शन अगर यूज करना हो तो सॉरी ओनली फॉर F12 बटन को प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, ये सेव एज का ऑप्शन दे देगा। और इसको पता है कि आप लोग किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर करने का शॉर्टकट क्या है? अलाइनमेंट तो आप लोग जानते हैं, जैसे लिखा गया था लेफ्ट साइड से लिखा गया है, लेफ्ट साइड से बीच में लिखा गया है, तो ये सब अलाइनमेंट है। यानी आप कहाँ से लिखना चालू किए, जैसे होता क्या है, जैसे ये हो गया मेरा पेज, ये पेज हो गया तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट होता है, यहाँ से ऊपर टॉप अलाइनमेंट हो गया, ये सब अलाइनमेंट होता है। टॉप हो गया, ये बटन हो गया, ये हो गया लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट हो गया। तो अलाइनमेंट क्या होता है कि आप कहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से या फिर सेंटर से, सब बताना पड़ता है। ये क्या हो गया, सेंटर, ये बीच। तो यहाँ पे पूछा रहे एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट सेंटर करने का शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये सेंटर को क्या करता है, अलाइनमेंट को सेंटर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ अलाइनमेंट लेफ्ट करने का शॉर्टकट क्या है? जैसा भी बताया है ना कि अलाइनमेंट के बारे में, यहाँ से इसको क्या कहते हैं, अ, इसको टॉप, इसको लेफ्ट, इसको क्या कहते हैं, राइट, इसको बटन कहते हैं, और बीच वाले को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। सबको अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो अगर कोई टेक्स्ट को राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट करें, तो उसका अलाइनमेंट हम लोग सेट करना है, उसका शॉर्टकट लेफ्ट में सेट करना है तो कैसे करेंगे, और उसका शॉर्टकट है तो है क्या, तो देखिएगा इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एल प्रेस करते थे, है ना, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा अलाइनमेंट ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से नो डाउन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ अलाइनमेंट राइट करने का शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस कर दीजिएगा तो क्या होगा, राइट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है पैराग्राफ ग्रुप अलाइनमेंट जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब होता है जस्ट बीचों बीच, इधर से पैराग्राफ को मैनेज करता है, इधर से पैराग्राफ को टॉप से मैनेज करता है, बीचों बीच करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जस्टिफाई। जस्टिफाई करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ जे जैसे प्रेस कर देंगे तो हमारा अलाइनमेंट क्या होने लगेगा, जस्टिफाई के रूप में नोट डाउन होने लगेगा। ये 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वर्ड से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। अभी ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट था, ऑप्शन जितना भी होता है वो नेक्स्ट कल क्लास में आ जाएगा। और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप में सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जितना भी नोट्स चाहिए, जो नोट्स बना हुआ है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप ये नोट्स ये पाले। और वहाँ पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है ताकि जुड़ लें और वहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें।